सत्ता, ब्लेड अनुवांशिक। जब हम आप की शादी होती, शादी हुई तो शादी में हमारे आपके प्रेम क्या उस वक्त थे, आज क्या है वर्तमान स्थिति में। और जब हम मिलते हैं तो अपनी पत्नी से किस भाव से मिलते हैं, वही असर पोषण। जब बच्चे गर्भावस्था में रहे, पेट में रहे माँ के, तो माँ को पिता ने या उसके परिजन ने सत्संग सुनाया कि नहीं। अगर सत्संग सुनती है तो माँ प्रसन्न होती है, बच्चा प्रसन्न होता है। जो माँ खाती है वही बच्चे तक पहुँचता है वो तत्व। तो उसी प्रकार की सद्बुद्धि मिलती है। जी गुरुजी। इसलिए माँ और पिता का दोष होता है बच्चों के बिगड़ने में। माँ गर्भावस्था में है, उधर में उसके बच्चा पल रहा है, मोबाइल देख रही है, गंदी पिक्चरें देख रही है। कितना महीना समय रहा था? अब बच्चा जब बाहर आया, कई महीने तक बच्चा बाहर आया तो उसको मोबाइल का बोध है। पेट के अंदर से ही वो मोबाइल जान गया, संसार की कोई चीज़ नहीं जानता। उसको खिलाओ, दूध पीना नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, वनस्पति दिखाओ, कोई संसार की कोई चीज़ से अनभिज्ञ है। लेकिन मोबाइल से का अनुभव है उसको। मोबाइल दिखा दो, रोता रहेगा, चुप हो जाएगा। चुप हो जाएगा। राइट गुरुजी। तो यही कारण है कि हमारे बच्चे बिगड़ने के। हम उनके सामने मदिरा पान का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो बच्चा पिएगा तो हम लाचार हैं, रोक उसको नहीं सकते। हम संयमित हो जाएं, हम संत हो जाएं। विवाह क्यों मंडप में होता है, एक बांस घास फूस का मंडप क्यों होता है कि आप वैरागी जीवन व्यतीत कीजिए। सभी ऋषियों ने विवाह किया गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए। सभी ऋषियों ने विवाह किया। अब विवाह करने के बाद गृहस्थ धर्म, पतिव्रत धर्म, पत्नी व्रत धर्म, ये सारे हमारे धर्म हैं। ये चार धर्म तो बाद में आए। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ये ले जाते हैं उसी पथ पर, चारों उसी पथ पर ले जाते हैं, रूट अलग अलग। जैसे आप एक हैं, कभी आप जब बच्चे रहे होंगे तो आपको बच्चा से संबोधन, जब आपका नाम ही नहीं रहा तो बच्चा, भैया, मुन्ना, शिशु अवस्था में थे। जी। फिर बाल्यावस्था में आए, तब आपका नामकरण हुआ बाल्यावस्था में। हैं आप वही। फिर किशोरावस्था में आप पढ़ने गए तो वहाँ आपको उपाधि मिली। फिर आप युवावस्था में आए तो आपका विवाह हुआ, तो आपके साथ स्त्री आई, संबोधन आपको मिला। फिर आप जब वृद्धावस्था में आए तो चाचा, काका, हैं आप वही चाचा बन गए, दादा बन गए, काका बन गए, मामा बन गए, मौसिया बन गए, हैं आप वही है। लेकिन उसमें कई शाखा, दादा बन गए। अब आप नाती नतकुर वाले हो गए, बाबा बन गए। फिर वृद्ध हो गई, बूढ़ी अम्मा बन गई, बूढ़ी बाबा बन गए। अब आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको भोजन मिल रहा है अब यथा स्थान पर। अब आप मृतक हो गए, अब क्या रहे, हैं तो आप वही। अब कहा गया 100 है यार, छोटे लाल जी का 100 है, पार्थिव शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, छोटे लाल नहीं है। जी। अब छोटे लाल नहीं है, ये मिट्टी है। मिट्टी हो गई है यार, उस गांव में फलाने की मिट्टी हो गई। छोटे लाल मर गया। हाँ, छोटे लाल मर गए। चलो जिसको चलना है चलो यार, काहे देर करता है, तुरंत बाहर निकालो। अब है छोटे लाले, लेकिन जो ये बोल रहा है, जी गुरुजी, जो बोल रहा है वो नहीं है इस संसार में। तो इसलिए जो बोल रहा है उसकी कीमत करो भाईजान, उसकी वक़्त करो, कुछ समय उसके लिए निकालो, क्योंकि जब चला जाएगा फिर नहीं आएगा, तब रोओगे। क्यों रोते हैं? बाप चला गया तो बेटा बाद में पछताता है। क्यों रोते हैं? स्वार्थ बस। हमारे सारे रिश्ते स्वार्थ बस हैं। हम आपको भैया कह रहे हैं तो स्वार्थ मेरा है, आप हमें गुरुजी कह रहे हैं स्वार्थ है मेरा। जितने सारे संसार में रिलेशन है स्वार्थ। फूल फेंकते हैं उसके ऊपर, 100 के ऊपर पार्थिव, 100 के ऊपर फूल फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? वो तो मर गया, फूल की सुगंध लेगा नहीं, फूल क्यों फेंकते हैं? उससे कामना करते हैं। गोला, कभी गोला नहीं खिलाया जाता, उसमें 5 गोला लोग बांधते हैं। बांधे
अब फूल इसलिए फेंकते हैं कि यह जीव आत्मा जिस तरीके से हरी भरी फुलवारी रहे, आप जा तो रहे हैं लेकिन इस तरीके से सुगंध बनाए रहिए। बतासा फेंकते हैं, आपने देखा होगा बतासा डालते जी हैं। गुरु जी। बतासा डालते हैं इसलिए कि परिवार में मिठास बनी रहे। आपसे यही निवेदन क्या है। बात गुरु जी, बहुत अच्छी बात। उसके बाद गरी का गोला, गरी का गोला पानी रहित होता है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, उसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद जी नमन। गुरु जी। तो गरी का गोला कि आप तो सूख गए, बची है गरी, पार्थिव शरीर पंच भौतिक शरीर बचा, लेकिन कृपा करके हम लोगों को सूखने मत दीजिएगा। इसलिए सूखी गरी चढ़ाई जाती है अंत में। जीवन भर सभी देवी देवताओं को आपको पानीदार गरी, सूखी गरी। पंडित आपको हो चाहिए गुरु जी। तो उसके बाद द्रव्य फेंकते हैं, पैसा फेंकते हैं, पैसा भी फेंकते हैं, पैसा फेंकते हैं, बाजा बजवाते हैं। बाजा बजवाते हैं। बाजा बजवाने का अर्थ ये हुआ, बताते हैं। पैसा फेंकने का तात्पर्य ये हुआ कि हे जीवात्मा, जब से आपका जन्म हुआ तब से 1 रुपए के लिए आप लालायित रहते थे। 10 रुपए के लिए रातों दिन आपने ईश्वर को भूलकर इसे पैसे के लिए आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, सब कुछ ध्यान नहीं दिया। और आज आप औकात हो तो 1 रुपये इसमें से उठा लो। अब आज पूरी सारी मिल्कियत है, सारी पैसे की संपदा है, आपके साथ कुछ नहीं जा रही है। इस चीज़ को देखकर संसार वालों समझ लो कि पैसे की क्या अहमियत है। इस व्यक्ति ने सारे जीवन पैसे के लिए सब कुछ त्याग दिया। अब आज पूरा परिवार इसकी ओर मुड़कर देख नहीं रहा। तुम्हारे लिए इसने सब कुछ किया, अब तुम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। 1 पैसा नहीं उठा पा रहे, कफन में जेब नहीं होती, इसीलिए कफन में जेब नहीं होती। गुरु जी, जैसे बिटिया हमारे, बिटिया को ऊपर बताइए कि बिटिया बहू बनती है, बिटिया दाई बनती है, उसको सुख कहाँ मिलता है? जहाँ मेरी बेटी हो, औरों की बेटी हो। बड़ा सुंदर सा प्रश्न आपका रहा है। हमको बहुत खलता है इस बात को। बिटिया जब बिटिया एक शब्द ऐसा है, पुत्री एक शब्द ऐसा है, कन्या एक शब्द ऐसा है कि जो पूज्य है, शुरू से अंत तक छोड़ कर रहा, जन्म से मृत्यु तक पूज रहता है। क्यों? कन्यादान करते हैं, परवरिश करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। पुत्र की कभी नहीं की जाती। उसकी पूजा अर्चना वहाँ गई, उसकी आरती उतारी गई, आवा भगत हुआ, उसका पूज्य रही, माँ बनी पूज्य रही, छठ संस्कार हुए, 12वें संस्कार हुए। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार में पुत्रों के कितने संस्कार हुए, लेकिन इनके 16 संस्कार हुए। वस्त्रा संस्कार, अन्नप्राश संस्कार, सारे संस्कार होते होते, शिक्षा संस्कार होते होते, क्या गृहस्थ संस्कार होते होते कन्या विवाह योग्य हो गई। आपने विवाह किया, आपको 1 पुत्र और मिल गया। किसकी कृपा से? बेटी की कृपा से आपको जमाता मिल गया, यानी दामाद मिल गया। आपके 1 पुत्र थे, अब आपका अधिकार है, आप गर्व से अपने बच्चों से कह सकते तुम नहीं होगे तो मेरी बेटी होगी, मेरी बेटी दामाद होगी अगर लायक। हमें अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ले लो अपनी संपत्ति और चले जाओ। अब जब वो माता हो गई, माता होने के बाद पुत्र का धर्म ये है, 2 कुल की रक्षणी हो गई, 2 कुल की रक्षणी हो गई। अब उसके पास 2 कुल की जिम्मेदारी है। अब आप देखें कि 1 लोटा पानी मांगो अपने पुत्र से, आ रहे हैं लेटरिन जा रहे हैं, देंगे। अगर आपकी पुत्री सुनेगी ससुराल में कि हमारे पिताजी बीमार हैं, तो तुरंत भागती है। क्या ममता है? ममता के सागर है, ममता का स्वरूप है, ममता ही सर्वोपर है। तो अब कोई भी व्यक्ति, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि अगर माता पिता की सेवा करे तो किसी देवी देवता की पूजा नहीं, जरूरत नहीं जाने की। वहाँ मत जाओ। कोई भी औलाद हो, कोई भी बेटी बेटा हो,
अपने माँ बाप की इज्जत कर लिया, सेवा सेवा सत्कार कर लिया। सत्कार कर लिए। अब शंकर जी प्रसन्न नहीं होंगे, जल मत चढ़ाओ। वही पूजनी है। भाई उन्होंने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपको शिक्षा दी, तन मन धन तीनों उनकी। उस ईश्वर को आप देखा नहीं न जानते, नहीं जानते, सिर्फ उसका नाम जानते। नाम जानते। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम के आधार पर आप चल रहे हैं। आज जो स्वरूप है, साकार है, जिसने दिया उसको भूल के उसको जल चढ़ा रहे हो पत्थर को। यार कैसे तुम कहते हो कि मैं मनुष्य हूँ और सारे जीवों में 84 लाख योनियों में मैं सर्व ऊपर हूँ? तो इसका अर्थ है क्या हुआ? इसलिए सबसे यही मेरी प्रार्थना है सभी बच्चों बच्चियों से कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता का अनुकरण करें और उनकी बुराइयों की ओर नज़र न डालें। अगर वो क्रोधावेश में, भावावेश में, किसी आवेश में रुष्टता बस कुछ कह रहे हैं, अब शब्दों का भी प्रयोग कर दिया, तो उसे आशीर्वाद समझ के मस्तक को लगाना चाहिए। वही पुत्र का धर्म है। अब पुत्र को आगे बढ़ने से मेरा दावा है कि कोई रोक नहीं सकता। बहुत सही। अगर उसने पलट के जवाब दे दिया, पुत्र ने अगर उसने हाथ लगा दिया, उसने एक राहपुट मार दिया, तो उसको नरक में पूजा पाठ 24 घंटा करो, तप जप जो भी करो, भगवान समर्पण नहीं करेंगे, भगवान उसको लेंगे नहीं, ईश्वर लेगा नहीं, गार्ड लेंगे नहीं, कोई संसार की जितने